हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो घर के साथ ही में जो है वो मेला लगा है काफ़ी दिनों से और हम गए ही नहीं अभी तक मेले में। रोज़ सोचते हैं आज जाएंगे लेकिन जाते ही नहीं है। तो फाइनली भैया घर आए थे और उनको गाड़ी भी सीखनी होती है तो हम जाते हैं ग्राउंड। तो हमने सोचा कि आज हम मेले में भी जाकर आएंगे। तो हम निकल पड़ते हैं शाम के टाइम और लगे हाथों कर लेते हैं दोनों काम, गाड़ी सीखने का भी और मेला घूमने का भी, क्योंकि मेले में जो है वो शाम को ही घूमने का मज़ा आता है। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पता नहीं क्यों ये गर्मियों में ही मेले लगते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। खैर, घूमना तो है, मेला लगा है तो घूमना तो बनता है। तो सबसे पहले हम गए ग्राउंड और यहाँ सामने आप देख सकते हैं सनसेट होने वाला था थोड़ी देर में। तो उससे पहले मैंने किया दीवा के जैसे फील और सन किस्ट वाला पोज मार के हम लगे थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद हम निकल पड़ते हैं मेले के लिए, क्योंकि वो मेला थोड़ा सा पीछे था। तो हम जाते हैं और अपने गाड़ी के लिए ढूंढते हैं पार्किंग। और ऐसे लगता है कि अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास घूमने के लिए, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चला और टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल गया। तो यहाँ थे सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए और हम भाग गए मेले में। ये जो है वो कॉलेज कैंपस के अंदर ही है मेला लगा हुआ, और ये कॉलेज की बिल्डिंग्स हैं, ये लाइब्रेरी रही और ये कॉलेज ग्राउंड ही है। यहाँ पे जो थे वो टूर्नामेंट्स चले हुए थे शायद, हाँ कुछ ऐसा हो रहा था वहाँ पे, बास्केटबॉल खेल रहे थे लोग। तो हम क्रॉस करके चले गए मेले में। और मेले में जाते ही सबसे पहले हमें दिखे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है मेले का, वो होता है झूले। बहुत सारी लाइट्स, बच्चे, झूले ही झूले। मोस्टली बच्चों के ही झूले थे वहाँ पे। तो वैसे भी मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती झूले में बैठना। तो हम निकल गए आगे और हमने देखी बहुत सारी दुकानें लगी भी थी, बहुत सारी खाली भी थी। और आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा कुछ रश नहीं था, क्योंकि मेला इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा मेला होता है और कम ही लोग विज़िट करते हैं। मिठाई की दुकान भी थी और यहाँ भाभी के नाम का स्टॉल भी लगा था। और हम सोचते हैं कि पहले मेले में जाएं या फिर जहाँ पे वो माता रखी हुई है वहाँ पे जाएं। फिर हमने डिसाइड किया कि जहाँ माता के रथ रखे हैं हम पहले वहाँ देख कर आएंगे। ये मुझे शिवरात्रि वाला फील दिया वहाँ पे। पहले नहीं होता था ये सब, अभी 1-2 साल से होना शुरू हुआ है, तो अच्छा लगता है कि हाँ मैनेज किया हुआ है अच्छे से मेले को। तो ये सब देखने के बाद हम निकल जाते हैं मेले की ओर। और इतनी सारी लाइट्स, अभी तो नहीं पता चलेगा, जब शाम होगी तो बहुत सुंदर लाइट्स लगी थी वहाँ पे। मज़ा आ रहा था देखने में, मन नहीं कर रहा था घर जाने का। पर हाँ, बिफोर दैट हम हुए मेले में एंटर और हमने की दुकानें दुकानें बहुत कम लगी हुई थी, पर हाँ फिर भी मेले का फील लेते हुए हमने घूमा मेला। कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें एक्सप्लोर भी की और कुछ एक ले भी ली छोटू छोटू। यहाँ मैं उनको पूछ रही हूँ कि भाई क्यों आए हो तुम लोग यहाँ। यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं है कुछ खास देखने का, आधे स्टॉल लगे हैं आधे नहीं लगे हैं। और यहाँ पे हाँ नाइट प्रोग्राम भी होता है, जो कि मैंने इस बार तो अटेंड ही नहीं किया एक भी बार। तो यहाँ पे वो कर रहे थे अपनी तैयारी कि हाँ क्या क्या करना है। यहाँ पे ना ये अभी रिसेंटली बिल्डिंग्स बनी है, ये कोई एकेडमी बन रही थी जो कि अब पता नहीं बन रही है नहीं बन रही है, काम रुक गया है। लेकिन बिल्डिंग्स जो है वो बहुत सुंदर सुंदर बनाई है। यहाँ पे मैं थोड़ा देख रही थी कि हाँ कुछ लेने लायक है या नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं आया और हमने ये चटर पटर छोटी मोटी दुकान में हम चले गए, जहाँ से मैंने ली एक छोटी सी रिंग जिसे मैं दिखाना भूल गई हूँ। इसके बाद जो मैंने ली थी वो वाली तो मैंने दिखाई है। तो भैया देख रहे थे कि कुछ लेना है, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था, मतलब ऐसे ही बस ऐसे ही हम जस्ट फॉर द सेक कि हमें लगे कि हम गए थे मेले में। ये वाला रिंग मैंने परचेज़ कर लिया था, मुझे बहुत प्रिटी लगा वहाँ पे। और फिर हम चले गए एक दुकान में, वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। ये जो थे वो इरेजर्स थे इतने सारे, और इतने सुंदर पेंसिल्स, मुझे अपना बचपन याद आ गया। और पता ही नहीं चला टाइम का, और शाम हो गई एकदम से और अंधेरा ही हो गया, लाइट्स एकदम सारी ऑन थी और इतना प्रिटी लग रहा था कि आने का मन ही नहीं कर रहा था। पर हमें आना था वापस, क्योंकि शिवार्थ था घर में और काफ़ी टाइम हो गया था, हमें 2-2.5 घंटे हो गए थे और हमें पता ही नहीं चला, जबकि हमें लगा कि मेला बहुत छोटू सा है और टाइम ही नहीं लगेगा ज़्यादा घूमने में तो। लेकिन टाइम का पता ही नहीं चला। तो हम भागे जल्दी से, घर वालों का फ़ोन भी आ गया था कि हाँ आ जाओ वापस। तो हम जा रहे हैं अभी घर वापस, थोड़ा बहुत मज़े मज़े करते हुए। और यहाँ पे वो लोग जो यहाँ पे मैच लगे हुए थे उनका मैच भी हो गया था, और यहाँ पे चांद भी निकल चुका था जो कि बहुत प्रिटी लग रहा था। हमने निकाली जल्दी से गाड़ी और गाड़ी में हो गए हम सवार, और सवार होकर निकल गए कॉलेज ग्राउंड से बाहर और भाग भाग कर आए। और मेले में गए हों और हम जलेबी पकौड़े ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत पुरानी और फेमस दुकान है जहाँ से हम यूजुअली जलेबी और पकौड़ा लेते हैं।
क्योंकि कहीं और का अनहाइजीनिक लगता है मेले से, तो मैं वैसे ही परचेज़ नहीं करती हूँ। तो वहीं से हम लेते हैं जब भी मेला होता है, तो वहाँ से हम जलेबी पकौड़ा लेते हैं और वो टेस्टी भी बनाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये रही वो दुकान, तो मैं जाती हूँ लेने जलेबी और फिर सोचा कि पकौड़े भी ले लेते हैं, जलेबी के साथ पकौड़े खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ बन रही थी गरम-गरम जलेबी और पकौड़ा, और थोड़ा-सा इंतज़ार करने के बाद मुझे मौका मिलता है कि हम जो है जलेबी पकौड़ा लेकर जाएँ। तो इन्होंने किया पैक और हम भाग गए जल्दी से घर, और यहाँ हम पहुँच गए हैं घर, और जल्दी से की गाड़ी पार्क और चले गए अंदर। और अंदर जाने के बाद मैंने तो सबसे पहला काम किया कि जलेबी पकौड़ा खोला और गरम-गरम खा लिया, और गरम-गरम खा लिया। खाते-खाते इसी के साथ यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।